कर। हाँ सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। हाँ, जैसा कि हमने जब योग सूत्र नामक किताब जब पढ़ रहे थे महर्षि पतंजलि द्वारा कृत, इससे पहले तो उसमें हमने कई जगह ईश्वर प्रणिधान की बात करी थी। तो मैंने आपको एक दो बार बोला भी था कि महर्षि पतंजलि अ, भक्ति योग पे भी उनका ध्यान रहा है, इसलिए ईश्वर प्रणिधान पे उन्होंने कई जगह चर्चा करी है, और ईश्वर के बारे में भी उनमें उन्होंने कई बार और ईश्वर की परिभाषा भी दी है। तो इतनी सारी चीजें करने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं भक्ति योग के बारे में या भक्ति में भक्ति योग को भी वो मानते थे। हालांकि उसका नाम अलग से भक्ति योग तो नहीं है, लेकिन ईश्वर प्रणिधान शब्द लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो उसका मतलब निकाला जाए तो भक्ति योग भी कहा जा सकता है उसे, ईश्वर परिधान। क्योंकि ईश्वर परिधान से उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, आपके क्लेश तनु होते हैं, और समाधि भावनार्थ का आपको फायदा मिलता है। तो उसी कड़ी को हम और आगे बढ़ाते हैं, और आज हम बात करेंगे भक्ति योग की, कि भक्ति योग का क्या संदर्भ है और क्या फायदा होता है। तो कल किसी ने विवेकानंद जी की एक लाइन लिख के डाली थी कर्म योग के बारे में। तो विवेकानंद ने एक किताब और लिखी भक्ति योग पर भी, तो उसमें भी उन्होंने एक परिभाषा लिखी है। तो भक्ति योग की परिभाषा लिखी है कि भक्ति योग क्या होता है। तो आप लोगों का होमवर्क है कि वो उस लाइन को ढूंढ के निकालेंगे कि वो क्या लाइन है। ठीक है। सर, भक्ति योग से पहले ज्ञान योग की चर्चा नहीं होगी? कोई सीक्वेंस थोड़ी है, हमारी मर्जी है, हम जहाँ मर्जी जाए। पहले हम पूजा करेंगे, फिर ज्ञान अर्जित करेंगे। ओके सर। ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं लिखा, हमने तो कर्म भी पहले कर लिया, अब हम भक्ति कर लेंगे, ज्ञान बाद में करेंगे, और बाद में समझाऊंगा भी कि ज्ञान बाद में क्यों लिया मैंने। ठीक है। ओके तो सर। हाँ, तो आज हम बात करेंगे भक्ति की। तो भक्ति जो मार्ग है वो सबसे आसान मार्ग है। ठीक है ना। योग के जितने भी योग हैं उसमें सबसे जो आसान मार्ग है वो है भक्ति का। ठीक है। उसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक जो विश्वास और श्रद्धा और ईश्वर के प्रति जो अटूट प्रेम होता है, बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनल, वो आपको मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल मीरा का माना जाता है, जो रिसेंटली है। ठीक है ना। रिसेंटली मतलब 100-200 साल की बात नहीं कर रहा मैं, कम से कम 500-700 साल तो हो ही गए, ज़्यादा ही हो गए। ठीक है। तो मीरा का नाम लिया जाता है। तो उनका क्या था, आ, वो शादीशुदा थी, फिर भी उनका जो कृष्ण से स्नेह का प्रेम था, उन्होंने उसके मार्फत अपने जीवन को तार लिया या मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ऐसा ही कुछ वर्णन है ना। तो आज हम उसी भक्ति योग के बारे में बात करेंगे, और उसके कुछ अंग हैं, अंग मतलब जो उसके कुछ हिस्से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए हम बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी।
हाँ जी, विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो जो आज हम बात करने जा रहे हैं, भक्ति योग की बात करने जा रहे हैं। तो भक्ति योग के क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल्स और क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या अभ्यास होता है जिसको हम भक्ति योग में हम शामिल करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भक्ति है वो ईश्वर के प्रति अनकंडीशनल लव होता है या अनकंडीशनल फेथ होता है। ठीक है। अगर उसमें आपका संशय होगा भक्ति में, या संशय तो किसी में भी सही नहीं होता है। मैं फोन करता हूँ सर आपको 1 घंटे बाद। तो अनकंडीशनल लव जो होता है, या इंटेंस डिवोशन होना चाहिए, समर्पण जो होना चाहिए वो अपनी चरम सीमा पे होना चाहिए। आधे अधूरे मन से कोई भी काम करेंगे तो वो कभी फलित नहीं होता। ऐसा ही हमने योग की जब हम बात कर रहे थे तब हमने अंतराय पढ़े थे। तो अंतराय का मतलब ही यही होता है कि अगर आप में हर उस चीज को, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, उसके करने में आपने अगर कहीं किंतु परंतु कर रखा है, यानी कि कंडीशन लगा रखी है, या उसमें पूर्ण रूप से समर्पण नहीं है। ऐसा ही हमने कर्म योग में ही पढ़ा था कि वहां पर आपको पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ता है। तो वैसे ही भक्ति योग में भी आपको अनकंडीशनल होना चाहिए, समर्पण भी और ईश्वर के प्रति प्रेम भी। तभी आप जो भक्ति योग का जो फायदा है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या मीनिंग है और डेफिनेशन है, बेसिकली सेम ही चीज है कि अ, भक्ति मीन्स डिवोशन, लव एंड सरेंडर टू गॉड। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। और इसमें कंडीशन भी वही है कि अनकंडीशनल होना चाहिए। कंडीशन ये है कि अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है। तो एक बुक आती है नारद भक्ति का, नारद भक्ति सूत्र। तो उसमें जो भक्ति है उसके बारे में एक लाइन मिलती है कि भक्ति जो है परम परम प्रेम स्वरूपा है। यानी कि प्रेम का जो परम प्रेम का जो स्वरूप होता है उसी को भक्ति बोला जाता है। वो परम प्रेम जो होता है वो भक्ति होती है। और भक्ति में जरूरी नहीं कि भगवान के प्रति हो, इंसान के प्रति भी, जीव के प्रति भी जब परम प्रेम हो जाता है तो भक्ति में ही बदल जाता है। तो जैसा कि बोला गया है कि हर जीव में नारायण है, या नर में नारायण है। तो वैसे ही अगर अनकंडीशनल लव या प्यार या श्रद्धा किसी अन्य चीज में भी लगा दी जाए तो वो भक्ति में ही बदल जाती है। ठीक है। तो नारद जी ने क्या बोला है कि भक्ति जो है वो है परम प्रेम की प्रकाष्ठा है, यानी कि स्वरूप है वो। अब फायदा क्या होता है हमारे को भक्ति करने से? वही फायदा होता है जो हमारे को अन्य योग के जो माध्यम है उनको करने से जो फायदा होता है, वही हमारे को भक्ति योग करने से भी मिलता है। क्या मिलता है? हम कैवल्य, मोक्ष, समाधि, निर्भीक समाधि, संप्रज्ञा समाधि और संप्रज्ञा समाधि, जितने भी जो शब्द आपने सुने हुए हैं वो सब मोक्ष के या कैवल्य के पर्यायवाची शब्द हैं। वो सब आपको भक्ति योग में मिलता है। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जो आपका भक्ति में मोक्ष से पहले आपने पतंजलि किताब में पढ़ा था कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम से हम क्या करते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं। यानी कि मोक्ष के जाने से पहले, मोक्ष तक जाने से पहले हमारे को अपने आप को प्योरीफाई करना होता है। तो भक्ति में वो प्योरिफिकेशन स्टेज बाय स्टेज होती चली जाती है। मन और भावनाएं जो हमारी शुद्ध होती चली जाती हैं। तो क्या इसके मेन क्या कंपोनेंट्स हैं जो हमने पहले ही पढ़ा है? श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि इस सब में अनकंडीशनल
होना चाहिए, कंडीशन है, लेकिन वो क्या है, अनकंडीशनल होना चाहिए सारा कुछ। तो भक्ति योग में एक बड़ा महत्वपूर्ण चरण आता है कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। तो भक्ति जो है 9 प्रकार की होती है, जिसका जिक्र श्रीमद् भागवत में मिलता है, श्रीमद् भागवत कथा में मिलता है, जो उसका 7वां अध्याय है उसमें मिलता है। तो उसमें बताया गया है कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, यानी कि उसको नवधा भक्ति भी बोलते हैं। और नवधा भक्ति का जिक्र रामचरितमानस में भी आता है और नारद भक्ति में भी मेंशन है। ठीक है। तो जो रामचरितमानस है, नारद भक्ति वाला, वो तो नहीं पूछा जाता है। जो श्रीमद् भागवत कथा में जो नवधा भक्ति के रूप बताए गए हैं, उन्हीं का जिक्र आपके सिलेबस में आता है। तो वो क्या क्या है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम और सख्यम और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार के भक्ति के प्रकार हैं। ठीक है। तो हम एक एक करके उनके बारे में समझते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ भक्त हुए हैं, उनके बारे में उनका एक एक नाम लेंगे। आप उसमें और भी ऐड कर सकते हो, आपके मन में आएगा कि इन्हीं का क्यों नाम है। आप जिसका मन करे आप उसका नाम ऐड कर सकते हैं, हो सकता है आप अपना भी नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आज के समय में भी कई लोग, कई गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, आपको लगेगा कि ये भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है। तो जो मैंने बताया कि नवधा भक्ति के कौन कौन से रूप हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन। साख्य को सख्य भी बोला जाता है, सखा, जहाँ सखा सबसे निकला हुआ सख्य या साख्य। तो पहला है श्रवण। ठीक है। श्रवण का मतलब ही होता है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो श्रवण का मतलब होता है सुनना। सुनना। ठीक है। तो सुनना का मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी ईश्वर के प्रति कुछ भी चल रहा हो, जिसको आप सुन सकते हैं, आप जाइए और सुनने सुनने लग जाइए। जैसे कि कहीं पे कथा चल रही है, आप वहां जाइए सुनने लग जाइए। कहीं पे कीर्तन चल रहा है, आप वहां जाइए उसे सुनने लग जाइए। ठीक है। कहीं उपदेश हो रहा है, कहीं पे कुछ भी वाचन हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो श्रवण का मतलब है कि सुनना। तो सुनने में क्या है कि अगर जैसे आप भी भक्त कहलाएंगे और दूसरे भी भक्त हैं, तो वो दूसरे भक्त जो कुछ कर रहे हैं, अगर आप उनको भी सुनने लग जाएंगे तो उसके किए हुए का फल भी आपको मिलने लगेगा। ऐसा मेरा मानना है, कहीं ये शब्द लिखा नहीं है, बट मेरा मानना है कि जैसे कि नीचे आप पढ़ेंगे कि कीर्तन है, ठीक है ना, तो कीर्तन तो कोई और कर रहा है, वो भी भक्त है, बट आप जाकर उसका कीर्तन सुनने लग जाइए, तो आप श्रवण के उसमें आ गए, भक्त भक्त बन गए आप श्रवण। और आप दूसरा कोई कीर्तन कर रहा है, आप उसका फायदा ले रहे हैं, दोनों ही फायदा, उसका ही फायदा और आपका ही फायदा, दोनों ही हो गया। तो इसमें जो भक्त हैं उनका नाम है परिचित। ठीक है, नीचे लिखा हुआ परिचित। परिचित जो थे वो हमेशा कथाओं को सुनते थे, या ईश्वर के बारे में जहाँ पर भी उनको सुनने का मौका मिलता था वो सुनते थे, तो भक्त का नाम है परिचित। नेक्स्ट नेक्स्ट है कीर्तन। तो कीर्तन का मतलब क्या होता है कि भगवान को, भगवान के बारे में गाकर, जब उनके बारे में व्याख्यान किया जाता है तो उसको कीर्तन बोला जाता है। ठीक है। उनको गायन के रूप में, गायन हो सकती है, कविता हो सकती है, ठीक है ना, छंद के रूप में, किसी भी रूप में, अगर जब गाकर आप भगवान के बारे में बात करते हैं या उनके बारे में बताते हैं किसी को, या उसको याद करते हैं, तो उसको कीर्तन बोला जाता है। तो जो भक्त का जो नाम आता है उनका नाम है सुखदेव। एक सुखदेव थे जो हमेशा कीर्तन करते रहते थे, भगवान का निरंतर कीर्तन ही करते थे, यानी भगवान के बारे में गाते ही रहते थे। नेक्स्ट है स्मरण। ठीक है। स्मरण का मतलब याद करते रहना। ठीक है। हमेशा भगवान को याद करते रहना। नाम जप इसमें आ सकता है कि आप नाम का जप कर रहे हैं, तो वो स्मरण करना, स्मरण करना कहलाता है। तो
अभी थोड़े दिन पहले होली गई है। होली में आपने प्रहलाद के बारे में सुना होगा। ठीक है। तो प्रहलाद बेसिकली क्या करता था, वो हमेशा विष्णु जी को याद ही करता रहता था। ठीक है। तो उसी बात से कुपित होकर उसके फादर ने, यानी कि जो हिरण्यकश्यप था, उसने उसको जलाने की कोशिश करी थी, होलिका नामक अपनी बहन की गोद में बिठा के, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो जलेगी नहीं। तो वो स्मरण वहां से निकल के आता है। तो प्रहलाद जो है इसमें भक्त हैं आपका। हो सकता है आपके दिमाग में किसी और भक्त का नाम याद आ रहा हो, तो आप उसकी लिस्ट बढ़ा सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है पाद सेवन। पाद मतलब पैर। ठीक है। और सेवन मतलब पैरों की सेवा करना। ठीक है। यानी कि हमेशा अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके रखना, उसको पाद सेवन बोला जाता है। तो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो लक्ष्मी जी हैं। आप हालांकि आजकल तो ऐसी पिक्चरें आ नहीं रही हैं। पहले बहुतायत रूप में जो कैलेंडर बनते थे, उसमें लक्ष्मी जी के, हम लक्ष्मी जी को हमेशा विष्णु जी का पैरों की सेवा, यानी कि उनको दबाते हुए दिखाया जाता था। फिर उसके बाद फेमिनिज्म बढ़ गया है, तो वो कैलेंडर कैलेंडर आजकल आता नहीं है। मैंने तो खैर बहुत सालों से देखा नहीं है सर वैसा कैलेंडर। हनुमान, हनुमान भी हो सकते हैं। राम, नहीं, राम वो जी की हनुमान सेवा जी में के बारे में हमेशा। बताएंगे, अभी हनुमान जी वहां नहीं है। ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो लक्ष्मी जी की ही आ रही है। तो आ, वो कैलेंडर आजकल आता नहीं है, मैं ये कहा था। पहले बहुत वैसा कैलेंडर मिल जाया करता था, आजकल वैसा कैलेंडर मिलता नहीं है। तो ये पाँच सेवन है। और जो लक्ष्मी जी का नाम इसमें आता है। उसके बाद आता है अर्चन या अर्चना। तो अर्चना का मतलब क्या होता है, जो हम आज की डेट में जो हम पूजा पाठ करते हैं, उसी का नाम अर्चना है या अर्चन करना होता है। मतलब एक वो विधि होती है कि भाई ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम दिया जलाएंगे, साथ में हम जल चढ़ाएंगे, ये मतलब एक पूरा एक फॉर्मेट होता है। ठीक है। बाकियों में आप देखेंगे तो कोई फॉर्मेट नहीं है। सिर्फ एक किसी एक पर्टिकुलर एक चीज उन्होंने पकड़ रखी है और वो करे वाले। बट अर्चना क्या होता है, फॉर्मेट होता है, उसमें कई चीजों का समावेश होता है, तो उसको अर्चना बोला जाता है। तो ऐसे में जो नाम आता है वो है पृथु राजा का। नाम था पृथु राजा, भक्त का। नेक्स्ट है वंदन। वंदन का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना या नमस्कार करना, प्रणाम करना। हमेशा ही भगवान के प्रति प्रार्थना और नमस्कार के भाव में रहना, प्रणाम के भाव में रहना। ठीक है। उसको बोला जाता है वंदन। जैसे हम किसी के वंदन करते हैं ना, जैसे कोई आपका मेहमान आ गया तो क्या करते हैं, नमस्कार, ये तो करते हैं ना। तो वही भाव जो होता है, जैसे अतिथि देवो भव बोला जाता है, तो क्या बोलते हैं हम, नमस्कार, आइए पधारिए, इस तरीके की है। तो वही चीज जो है आपके वंदन में आती है। भगवान की हमेशा आप वंदना करते रहते हैं, प्रार्थना भाव में रहते हैं, नमस्कार भाव में रहते हैं, प्रणाम भाव में रहते हैं। तो जो भक्त का नाम है वो है अक्रूर। ठीक है। नेक्स्ट है दास्य। तो जो अभी पीछे हनुमान जी का जो नाम ले रहे थे, तो हनुमान जी दास्य में आते हैं, वो दास थे उनके। ठीक है ना। तो अब लक्ष्मी जी सारे काम तो नहीं करती थी उनके लिए, युद्ध तो नहीं लड़ने आती थी। लेकिन हनुमान जी, आप सही कह रहे हैं, वो हनुमान जी हो सकता है उनके पैरों में विराजमान रहते थे, बट वो उनके दास्य के रूप में बहुत सारे काम करते थे। ठीक है ना। तो हनुमान जी यहाँ पर आते हैं। तो भगवान का अपना सेवक मानना और सेवक के रूप में काम करना, अभी दास्य कहलाता ज्यादातर है। लोग बाग जो हैं, एक तो योगा ट्रेनिंग और साउंड हीलिंग, इनसे कमाने बहुत कमाया योगा वाला। ठीक है। तो नेक्स्ट है साख्य। साख्य भी है और सख्य भी बोला जा सकता है, इसमें आ की मात्रा हटाई जा सकती है इसमें से। तो साख्य का मतलब या सख्य का मतलब होता है भगवान को अपना मित्र मानना या अपने आप को उनका मित्र समझना। ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नाम आता है अर्जुन का आता है। ठीक है। और एक नाम और आता है सुदामा का, जरूर आपके दिमाग में आएगा, तो आप लिख सकते हैं सुदामा का भी। लेकिन अर्जुन के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है, इसलिए हम अर्जुन का ज़्यादा जिक्र करते हैं। सुदामा के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है।
एक आध जगह एक आध कोई स्टोरी मिलती है। अर्जुन से तो पूरी गीता ही अर्जुन के साथ में मिलके बनी है। तो कई बार ये कह सकते हैं हम कि भाई उनका दोस्त वो भी था, लेकिन अर्जुन के साथ उनका लंबा समय बीता है, या बहुत सारी घटनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। सर और उद्धव, उद्धव का नाम ले सकते हैं? उद्धव, आप अगर उनका दोस्त समझते हैं उनको तो उद्धव का नाम ले या लीजिएगा। द्रौपदी भी सर बोल सकते हैं, वो भी उनको सखा समझती थी। हाँ, सखा समझती थी, सखा तो हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि उस भाव से आपने क्या प्राप्त किया। भाई मुझे तो कहीं ये पता नहीं है कि जो द्रौपदी है, द्रौपदी को उसका क्या फल प्राप्त हुआ। लेकिन अर्जुन के बारे में तो लिखा ही हुआ ना कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो साख्य भाव में रह के उसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। ठीक है। तो अब जैसे कि सुदामा है, सुदामा के बारे में तो कहीं ऐसा मिलता नहीं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई हो, स्वर्ग मिला हो कहीं पे। ठीक है। उद्धव जी के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं, उनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। ठीक है। तो उनके बारे में क्या थे, भक्त रहे होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आप जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, पाबंदी नहीं, पढ़ने के मामले में आप जोड़ लीजिए। बात जब कहीं पे एग्जाम की बात आती है तो एग्जाम में वही चीजें आपको करनी चाहिए, उत्तर वही देना चाहिए जो ऑथेंटिक कहीं पे जिसका वर्णन मिलता हो। ठीक है। अपने अपने तरीके से आप किसी का भी नाम जोड़ सकते हैं। अभी 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 आप देखेंगे तो एक पता नहीं, यूपी के एक डीआईजी वीआईजी थे, पांड्या पांडा करके कुछ नाम था। वो अपने आप को राधा बन उन्होंने घोषित कर दिया कि राधा है। उन्होंने कपड़े जो महिलाओं वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए उन्होंने। क्या क्या मतलब सिंदूर पता नहीं या जो भी था, नाक में नथुनी, कान में बाली, टीका वीका सब लगा के घूमते थे। तो कई बार क्या होता है कि समकालीन समकालीन समय में किसी किसी इंसान की पहचान नहीं हो पाती है। ठीक है, उसको उस वक्त बुराई बोला जाता है। लेकिन बाद में जब इतिहास लिखा जाता है तो जो इतिहास लिखता है वो दूसरे माइंडसेट से देखता है। और बाद में जिनका जिक्र होता है उनको उपाधियां बाद में मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आत्मनिवेदन। तो आत्मनिवेदन का मतलब होता है कि आपने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। ठीक है। आपने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। तो ऐसा जो वर्णन मिलता है वो एक राजा थे बलि, बाली नहीं है वो बलि। ठीक है ना, बाली का जिक्र आता है अ, रामायण में। ठीक है, ये बलि राजा थे जहाँ पे वामन वामन अवतार हुआ था। तो उन्होंने क्या करा हाँ। था, उन्होंने अपना सारा धन भी न्यौछावर कर दिया, और जब तीसरे पग में वो नहीं नाप पाए तो उन्होंने अपने आप को ही उनके पग के नीचे रख दिया कि आप आज से मैं भी आप ही का हो गया। तो वो उसको बोला जाता है आत्मसमर्पण। तो पूर्ण आत्मसमर्पण का मतलब होता है आत्मनिवेदन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 9 प्रकार के भक्ति के एक एक करके हमने पढ़ा, और उनसे रिलेटेड जो भक्त थे उनके बारे में हमने पढ़ा। अब जब हम बात करेंगे कि ये भक्त तो हैं, अब क्या भक्त के प्रकार भी होते हैं क्या, तो हम भक्त के प्रकार की बात करते हैं, कितने प्रकार के भक्त होते हैं। तो भक्त के प्रकार के जो जिक्र है वो मिलता है गीता में। ठीक है। गीता में 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में मिलता है कि कितने प्रकार के भक्त होते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि आर्त, अर्थाती, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो आर्त का मतलब क्या होता है, आर्त का मतलब होता है कि जब संकट में फंसे या कहीं पे फंसे, कोई काम नहीं हो रहा तो लगे भगवान को याद करने, भगवान मुझे बचा ले। ठीक है, या हे भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मुझे एग्जाम में पास करा दे। और जब कोई काम नहीं आ रहा तो कौन भगवान, कहाँ का भगवान, और मौज में चल रही जिंदगी, तो कोई याद नहीं करता। ठीक है। दूसरे होते हैं अर्थाती। अर्थाती का मतलब अर्थ शब्द से निकला हुआ, अर्थ का मतलब होता है धन। धन
का बहुत मायने होता है। धन में सभी कुछ शामिल हो जाता है। जो भी फिजिकल संपदा होती है सब धन में या अर्थ में शामिल हो जाती है। तो जो भी अर्थ के लिए यानी धन के लिए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उनको अर्थार्थी बोला जाता है। तीसरे होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब ये होता है कि वो ईश्वर के बारे में सिर्फ जानने में इच्छुक रहते हैं कि अरे ईश्वर होते भी हैं कि नहीं, क्या होते हैं ईश्वर, अच्छा क्या होता है, अच्छा ये और वो। तो इस प्रकार के जिज्ञासु लोग होते हैं जो ईश्वर में अपनी रुचि रखते हैं। सिर्फ रुचि रखते हैं, उनमें वो भाव नहीं आया होता है तो उनको जिज्ञासु बोला जाता है। सिर्फ जान रहे होते हैं भी, ठीक है। तो जो चौथे होते हैं उनको ज्ञानी बोला जाता है। ज्ञानी मतलब वो बिल्कुल ही सरेंडर होते हैं भगवान के प्रति, उनका अगाध प्रेम होता है, अनकंडीशनल लव होता है, समर्पण होता है, उनको ज्ञानी बोला जाता है। तो सबसे जो उत्तम क्वालिटी के जो भक्त होते हैं वो ज्ञानी होते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो भक्त जैसा उन्हें बसता है उसको वो भी वैसा ही बजते हैं। तो अब इसका क्या मतलब निकलता है, हो सकता है आर्त वाला भी संकट के समय सिर्फ बरसता हो, तो क्या भगवान सिर्फ संकट के समय में ही दिखाई देते होंगे, ऐसा कुछ करके हो सकता है। लेकिन उसका वहाँ पे आर्थ अर्थार्थी की बात नहीं है, वहाँ पे ज्ञानी की ही बात होती है कि ज्ञानी जिस प्रकार से भजता है, जिस प्रकार का मतलब हो गया जो हमने 9 प्रकार की जो भक्ति की बात करी थी ना, वो यहाँ पर लागू होते हैं कि जिस प्रकार से भजता है। यानी कि 9 प्रकार है, उसमें जिस प्रकार में वो भगवान को याद करेगा भगवान भी उसी रूप में उसको मिलेंगे। ठीक है। अब किसी ने सखा बना लिया तो वो उसके सखा बन जाएंगे। किसी ने दास, कोई अब उनका दास बनता है तो वो उसके भी दास बन जाएंगे। किसी ने आत्मनिवेदन किया तो वो उसको समर्पण किया तो वो उसका पूरा समर्पण कर देंगे। इस तरीके का मतलब यहाँ पे भाव निकल के आता है। हाँ, तो एक क्वेश्चन था, सॉरी। 2-3 रह गए स्लाइड, उसके बाद प्रश्न ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज पहले भी आ चुकी है, प्रार्थना, जप, ध्यान और भजन, और जो हमने 9 प्रकार की जो हमने बात करी थी वो सब के सब भक्ति योग की प्रैक्टिसेस हैं। भक्ति इसी प्रकार से की जाती है। तो इसमें एक जो मंत्र आता है, मंत्र की भी बात है, पीछे मंत्र कहीं आया नहीं कि भाई मंत्र क्या होता है। तो ईश्वर के नाम का जप मन को शुद्ध करता है, यानी कि जो मंत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर को ही समर्पित होते हैं। तो जो मंत्र का जो जप करता है या नाम का जो जप करता है उससे मन को शुद्धि मिलती है। ठीक है। एक शब्द आता है सत्संग। तो सत्संग का मतलब क्या होता है, सत्संग का मतलब होता है संतों का संग। ठीक है ना। दूसरा मतलब ये होता है कि जहाँ पे लोग मिले हुए हैं उनको सत्संग ही बोला जाता है, बट अध्यात्म की दृष्टि से मतलब संतों का संग सत्संग कहलाता है। ठीक है। तो सत्संग संतों का अगर संतों का अगर आप संग करेंगे तो आपको आध्यात्मिक प्रगति में आपको फायदा करेगा। और भक्ति का इमोशन से क्या लेना देना है, तो भक्ति का इमोशन से बहुत बड़ा लेन देन है। क्योंकि भक्ति जो है वो पूरा का पूरा इमोशन है। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था कि भक्ति जो है सबसे आसान मार्ग है योग का। ठीक है। उसमें आपकी सिर्फ भावनाएं काम करती हैं। आप भावनाओं में ही आप तो ईश्वर को मानते होते हैं, अनकंडीशनल लव होता है। तो वो पूरा का पूरा इमोशनल होता है। तो उसी से आपको सारा मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ भावनाओं से ही मिलती है। ठीक है। बाकी भक्ति में आपको शांति और तनाव में कमी मिलती है, ये सत्य बात है। आप भगवान के सामने आप अपना रोना रो दीजिए। जैसे बोलते हैं ना कि भाई आप अपने मन का दुखड़ा किसी के सामने बोलो तो मन हल्का हो जाता है। तो ईश्वर से बड़ा और कौन मिल सकता है जिसके सामने आप अपना दुखड़ा रो सकते हैं। ठीक है। तो ईश्वर के सामने आपने जो भी अच्छा बुरा किया है उनके सामने आप बयान कर दीजिए, आप देखेंगे कि आपको शांति और तनाव मिलता ही मिलता है। ठीक है। अ, भक्ति योग इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में क्या होता है, जो पहले हम पढ़ के आ रहे हैं, जो मन को शांति मिलती है वो है, साथ में अ, प्रार्थना, कृतज्ञता और सेवा। ये इन चीजों की आपके जीवन में इनकी बढ़ोतरी होती है। यानी कि
किसके प्रति कृतज्ञता है? जो भी दिया है, जो भी आपको मिला है, किसी ईश्वर ने ही दिया है। ईश्वर ने ही दिया है, तो आप उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। आप उनके प्रति सेवा भाव में रखना चाहिए और उनको हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि जो मिला आप उसके आभारी रहेंगे। बेनिफिट आपको बता ही दिया है, शांति, करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक विकास, ये भक्ति योग का फल है। ठीक है। भक्ति योग दिव्य प्रेम और मुक्ति की ओर ले जाता है, जो मैं आपको सबसे पहले बोल चुका हूँ। मुक्ति का मतलब, अगेन, मुक्ति मोक्ष का ही पर्यायवाची शब्द है। मुक्त का मतलब होता है कि ये जो शरीर है, ये दुखों का घर है, ये जन्म है दुखों का घर है, यहाँ से निकलना मुक्ति कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। ठीक है। चलिए, स्लाइड बंद कर दूं या किसी को जरूरत है स्लाइड की? सर 4 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस क्या था? प्रार्थना, जप, ध्यान एंड वो जो आपके 9 हैं वो सारे वो भी प्रैक्टिसेस ही हैं, ठीक है ना। अगर आप स्पेसिफिक को आपका देखना एक चाहते हैं तो स्लाइड आप ये में। देखिए। इसकी हाँ, बात कर ये रही हैं तो आप? भजन, हाँ हाँ, हाँ, यस। वो और एक वही चीज है, भजन। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, बेसिकली 9 होने चाहिए थे, ठीक है ना। प्रार्थना, जप, ध्यान और भजन, वो वही जो हमने नौदा भक्ति की बात करी तो उन्हीं में से ये है। नाम बदल जाते हैं, वो संस्कृत के नाम है, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी का वो है। ठीक है। ठीक है। और किसी को जरूरत है इसकी? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जरूरी है। तो मैं स्लाइड बंद करता हूं मैं। चलिए, अब एक एक करके हम प्रश्न लेते हैं। बताइए, इसका क्या प्रश्न है? सर, जो हम लोगों ने 9 टाइप्स ऑफ भक्ति बोला है, उसमें हम्म, हमने कभी वात्सल्य का नहीं बोला है, मतलब विल दैट बी अ पार्ट ऑफ इट? जब नहीं मेंशन है तो अब हम अपनी मर्जी है तो खैर हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन आप वात्सल्य की बात कर रही हैं तो वात्सल्य भी हो सकता है, लेकिन कहीं जिक्र नहीं मिलता, तो इसलिए हम इस बारे में हम इतने बड़े तो खैर नहीं हुए कि हम 9 को 10 कर दें। ठीक है ना। आपकी बात सही है, वात्सल्य भी एक चीज होती है, उसका वर्णन मिलता है, और कृष्ण से मिलता है, राम से भी मिलता है, बट उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई है ऐसा कहीं जिक्र नहीं मिलता है। तो इसलिए, मतलब अगर जो माता, क्या नाम था उनका, जसोदा, माता जसोदा, यशोदा या तो उनके बारे में आगे कहीं जिक्र मिलता नहीं है कि उनको कहीं मोक्ष मिला कि नहीं मिला। वैसे ही कौशल्या को मोक्ष मिला कि नहीं मिला ऐसा कहीं वर्णन मिलता नहीं है। बात यहाँ पे मोक्ष ओके। प्राप्ति की हो रही है, कि हम किसी काम को करके मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जिन जिन चीजों से मोक्ष ओके। प्राप्ति मिल रही है उसको हमने भक्ति में शामिल किया हुआ हम मानते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि ये सर जितने भी। हाँ जी, बोलिए। सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि यशोदा माता ने या कौशल्या जी ने जो वात्सल्य में उनको भगवान पता ही नहीं था कि ये है, तो उनका उस हिसाब से उन्होंने किया ही नहीं था। भक्ति नहीं, जब मतलब सबको भक्ति पता जो है। गीती है। नहीं नहीं, जब सबको पता चल गया कि भगवान है तो उनकी माँ को क्यों नहीं पता चलेगा? हम्म, जब, क्योंकि वो उस वक्त तो जिंदा ही थे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो उनके रहते रहते में सबने उनको भगवान मान लिया। तो उस वक्त उनकी माता जिंदा थी, जब सबने मान लिया तो उनको भी पता होगा। अब, तो हम कह सकते हैं माँ सर, से हाँ ज्यादा लिख बच्चे के नहीं बारे में और सकते, कोई बट बता सकता उदाहरण है। के लिए। हाँ जी। सर वो लिख नहीं सकते, बट हाँ उदाहरण के लिए वैसे ये भी एक हो सकता है सर, हाँ, इस मैंने रूप में भी। बोला है ना आपको, मैंने शुरू में ही बोल दिया कि आपको कहीं पे लिस्ट बढ़ानी है, आपका लिस्ट बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से आपको कहीं चर्चा करनी है तो आप वात्सल्य का जिक्र कीजिए, ठीक है ना, कि वात्सल्य भी चीज होती है।
बट आप एग्जाम में थोड़ी तर्क तर्क करने के लिए इतना थोड़ी टाइम मिलेगा आपको कि आप तर्क करेंगे मैं वात्सल्य की बात करना चाहता हूँ। वो आपकी बात सही है, मैडम ने जो बोला वो भी सही है और आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है। बट ये जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे आपस के विचार विमर्श के लिए है। एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में आप उसको मत रखिए, ठीक है ना। चलिए, और किसी का प्रश्न? तो चलिए, मेरा प्रश्न ये है सर कि ये हाँ जी, बताइए, कौन ये पूछ रहा जो है? प्रकार है उसमें जो थर्ड वाला है जिज्ञासु, हाँ, उसमें आपने लिखा है कि मतलब यथार्थ रूप से जानने की इच्छा, मतलब यथार्थ का मतलब। यथार्थ का मतलब होता है कि वो मतलब वो तार्किक रूप से जानना चाहता है ईश्वर को। ठीक है ना, तार्किक रूप से जानना चाहता है कि भाई ईश्वर है भी कि नहीं, वो संशय जिज्ञासा में है वो। ठीक है, तो जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि जब जब तक उन्हें समझाओ नहीं उन्हें समझ में नहीं आता कि ईश्वर है। उन्हीं को बुलाता है जिज्ञासु। किसी को आप समझा दोगे, जब समझ में आ जाएगा तो मान लिया, या हो सकता है ना भी माने, उनको बुलाता है जिज्ञासु। यथार्थ का ये मतलब सर होता है कि भाई, जानने की इच्छा को कहेंगे जिज्ञासु, जानने की हाँ, इच्छा। जिज्ञासु जानने की इच्छा को बोला जाता है ना जिज्ञासु। जिज्ञासा सबसे निकला हुआ है जिज्ञासु। आज तो आपकी अटेंडेंस जबरदस्त है, 100% है। तो सभी का नाम तो एक बार ले ही लेता हूँ मैं, एक एक करके। सुरेंद्र के छिकारा जी, जितेंद्र कुमार शुक्ला, स्वप्ना पुराणिक, रिंकी रॉय, डॉक्टर नीति पांडे, गौतम पांडा, अ, ये कौन है? आपने नाम नहीं लिखा हुआ क्या आपने? पावर साहब, सीक्रेट ऑफ पावर, अपना नाम लिखिए। राजू सतपथी, पल्लवी मिश्रा, क्लास मॉनिटर, मीता, जतिंदर जी, सोनिया हुड्डा, जयदीप रत्ना, हाँ जी लाली सर, नाथ, प्रेजेंट। सीमा परास्ते, एडवोकेट बबीता एस नायर, के लता वेणुगोपाल, सुनील, फाइटर जेट है ये F-15, चेतना सक्सेना, जयश्री पांचाल, जितेंद्र बहल जी, अथर्व शर्मा। हाँ जी सर, प्रेजेंट। अथर्व जी, आपका अपना नाम क्या है? ये अथर्व आपका नाम है क्या, अथर्व? सर ममता शर्मा है, एक्चुअली वो मेरे बच्चे के लॉगिन से हो जाता है, हाँ हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसलिए सर। नाम चेंज करवा लीजिए। हाँ जी सर, मैं चेंज कर लूंगी। ठीक है ना, वो एक दो बार मुझे थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई थी, वो बाद में मुझे पता चला कि जी। का नाम ममता हाँ। है। ठीक हाँ है। जी सर, दो ममता है इस ग्रुप में। जी जी, ठीक है। डॉली पाटीदार, मयंक सिंह, और हाँ, माधव कृष्ण DA। कैसे हैं माधव जी? पिंकी, ममता सहरावत, अच्छा है सर। शैली, शैली दान, साक्षी अग्रवाल, डी श्रद्धा। डी श्रद्धा, कहाँ से हैं आप डी श्रद्धा? प्रयागराज, गुजरात, राजकोट। ये चारों 3 शहरों के नाम लिख दिए भैया। IMF जी, IMF है या MF है? प्रयागराज, गुजरात और राजकोट, 3 शहर हो गए। तो डॉक्टर बुद्धा देव, हाँ जी, बुद्धा देव जी, आपके कुछ प्रश्न थे? नाम ही है सर, नाम है। नाम है आपका? हाँ, यस। प्रयागराज नाम है, गुजरात से, राजकोट सिटी। नहीं नहीं नहीं, आपका सही नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज, और आप गुजरात से हाँ हैं, है ना? गुजरात में हाँ राजकोट से हैं आप, यही कहना मतलब है? हाँ हाँ, राजकोट। बड़ी बहुत यूनिक नाम है आपका। तीनों शब्द ऐसे लग रहे हैं जैसे 3 सिटी के नाम है। प्रयागराज अलग है, गुजरात में खैर, राजकोट तो खैर राजा, गुजरात राज्य हो गया है ना। चलिए, तो बुद्धा हाँ देव जी आप हैं क्या अभी? आपके कुछ प्रश्न थे? भारती शर्मा,
और बाहर मीनू हूँ। अग्रवाल। किसी का नाम रह गया? बता सकता है कि किसी का नाम रह गया तो। तो बड़े गंभीर सवाल हैं बुद्धा देव जी। टाइम कम है। सवालों के जवाब चाहिए आपको अभी? सर मैं अभी तो थोड़ा बाहर हूँ। हाँ, ठीक है। कभी जल्दी ज्वाइन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, तो आपके सवालों के जवाब देंगे, बाकी भी उसका लाभान्वित हो जाएंगे, है ना? हाँ, थैंक यू सर। ठीक है। हम्म। सर आप होमवर्क के क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे थे कुछ। हाँ, होमवर्क दिया था मैंने। वो जो विवेकानंद है, विवेकानंद जी हैं, उन्होंने 4 किताबें लिखी हैं। ठीक है। तो उसमें से कल का तो एक जिक्र हो ही गया था, और भक्ति योग का जिक्र हो गया। तो भक्ति योग नाम की जो उनकी किताब है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, पहली ही लाइन है वो। ठीक है। उस किताब की पहली लाइन ही उससे स्टार्ट होती है। तो आप देखना वो क्या लिखा हुआ है उन्होंने। क्लियर है? डॉक्टर नीति पांडे, आपका नाम लिया था मैंने, नहीं लिया? लिया था सर, चलिए, लिया था। धन्यवाद। ठीक है। चलिए, तो आज बड़े खुशी का समय है कि भाई आज अटेंडेंस हमारी 100% है। तो Sir, I need to say one thing, sir. हाँ जी। On this, the Vatsalya, what the madam was telling. So हम्म। I happened to hear a lecture from ISKCON. So हम्म। this Nava Bhakti is about physical actions. हम्म। There's one more thing that is called Pancha Rasas, Panchabhuta Rasa, Bhakti Rasa, what they call. In that, हम्म। this Vatsalya will come. हाँ, That's बिल्कुल आप more of सही कह रहे हैं। emotional and mental. That is what हम्म। they heard from one of the ISKCON person. सर वात्सल्य को भाव से जोड़ा गया, वात्सल्य भाव Correct. इस टाइप Right, से। right. It's an emotion. 5 types of यस, emotions are rasas. इमोशनल And फीलिंग। this 9 is more of physical action, physical way of praying the God and realizing the God. हम्म। नहीं, भक्ति तो सारा ही इमोशनल है। आपको पहली लाइन ही पढ़ी है ना, वो डिवोशन का Correct. मतलब, हाँ, वो सारा जो होता है भक्ति बेसिकली सारा ही मनो मनो मानसिक रूप से ही आपकी भक्ति होती है। दिखाने में आप जो Yeah. मर्जी कर रहे हो वो अलग चीज है, बट का जो आपका समर्पण होता है वो मन से ही होता है। वही चीज आपकी वात्सल्य में भी आ रही है कि वो Correct. मनो ही है, मानसिक है। बट बात ये थी कि जब वात्सल्य करें तो कहीं ना कहीं उसको पुचकारेंगे भी। ठीक है, पुचकारेंगे तो क्रिया में आ गया। तो वो ठीक है आपकी बात, वो आप सबने एक अच्छा पॉइंट पकड़ा हुआ है। वो बात सही है कि वात्सल्य चीज होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे बात भक्त की आ रही थी। तो वात्सल्य जो है भक्ति नहीं है। वात्सल्य अपने आप में एक पूर्ण चीज है। ठीक है ना? तो वात्सल्य का भक्ति में ना आना मेरे ख्याल से कोई आश्चर्य नहीं है मुझे, क्योंकि माँ की भक्ति में चपट भी लगती है। वात्सल्य हो सकता है, लेकिन माँ चपट भी लगा सकती है, कभी ना कभी लगा सकती है। जैसे श्री कृष्ण को ओखली से बांधा गया रस्सी था। से बंध गया था। ठीक है ना? तो उसकी माँ ने ही तो बांधा था ना। तो वहां पे भक्त भक्त होना और माँ होना और माँ के वात्सल्य में बहुत फर्क है। ठीक है? क्योंकि सर ये जो लड्डू जैसे माँ आपकी अपनी डिवोशनल, माँ आपके प्रति डिवोशनल नहीं हो सकती है। ठीक है ना? माँ आपके अच्छा बुरा देखेगी। भक्त आपका अच्छा बुरा थोड़ी देखेगा। भक्त तो आपके प्रति समर्पित है, आप उसका भला बुरा देखोगे ना। भगवान भला बुरा देखेगा। वात्सल्य में भला बुरा माँ को देखना है, भगवान को थोड़ी देखना है। तो दोनों चीजें डिफरेंट है। जिसने भी बनाया होगा तो सोच समझ के ही बनाया होगा। अ, सर ये जो जैसे लड्डू गोपाल रखते हैं, कृष्ण जी का जो छोटा बाल रूप होता है, तो ये हाँ जी। वात्सल्य का ही वो है मतलब हाँ, एक्सपेरिमेंट के वात्सल्य लिए का ही जो। है। वहां पे लोग बोलते हैं वात्सल्य ही है, तो वहां पे जो भाव आया वो अ, भाव आया कि जो सख्य वाली बात है, तो कोई वहां पे उसका कोई उसका भाई बन रहा है, कोई पिता बन रहा है, तो इसलिए बाल गोपाल बोला गया है। ठीक है करेक्ट। ना?
तो बाल गोपाल जैसी कोई चीज पुराने टाइम पे कभी मिली नहीं है, जब नवोदा भक्ति की बात करी गई होगी या जब लिखी गई होगी। उस वक्त ऐसा कोई चीज नहीं थी। बाल गोपाल नया शब्द हो सकता है। तो मे भी चीजें बदलती रहती हैं। हो सकता है कोई कल को बोलने लगे कि भाई 10 भक्ति के रूप होते हैं, तो बाल गोपाल वाला वो आ जाएगा। हेलो। हाँ जी। ठीक है। तो बहुत से रूप हैं। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक उदाहरण दिया ना मैंने, एक यूपी के डीआईजी, मतलब अच्छी रैंक के लोग वो थे। और अभी भी मिलता है कहीं ना कहीं, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा मिल जाता है कि कोई राधा बन जाता है। तो राधा बन के मतलब क्या होता है कि वो कृष्ण का नाम लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि एक कोई एक अभी एक स्वामी, जो गुरु जी हैं, क्या नाम है उनका, प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी महाराज। है ना। तो वो भी तो राधा जी को क्या बोलते हैं, वो भी तो सखी मानते हैं। कुछ ऐसा ही तो बोलते हैं ना। सखी तो कुछ बात करते हैं ना वो। तो प्रियाजू, कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं, प्रियाजू कुछ करके, है ना। तो वो भी हाँ उनका। सर, प्रिया जी। हाँ, तो प्रियाजू का मतलब क्या हो गया। प्रियाजू का मतलब हो गया कि वो प्रिय है उनके लिए। अब प्रिय किस भाव में है, भाव भी अलग अलग होता है ना। प्रिय का मतलब प्रियतमा। ठीक है। अब प्रियतमा किस रूप में प्रियतमा मानते हैं, या कोई भी मानता है, वो अपना अपना तरीका होता है। तो समर्पण है। ठीक है ना। समर्पण है। अगर कैटेगराइजेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि आप ये सब चीज़ें जो हैं वो उन्हीं नौ में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। वक्त के हिसाब से फॉर्मेट थोड़ा बदल जाता है, भाव कहीं ना कहीं वही रहता है। हाँ जी, नीति जी बताइए, कुछ पूछ रही हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया कि भक्ति योग सबसे इजी वे है अगर हाँ। मतलब के लिए, तो हाँ। सर इसमें ये हो सकता है कि हम केवल इमोशंस के बेसिस पे ही समाधि को पालें, मतलब विदाउट द निरोध ऑफ वृत्तिस, मतलब इसमें वृत्तियाँ इसमें भी हटानी ही पड़ेंगी या अपने आप ही वो नहीं, या फिर अपने केवल आप हट इमोशन जाएंगी और ना। प्यार या डिवोशन वो अपने आप ही अपने हट आप हट जाएंगी। जाएंगी? हम्म, ऐसा होता अपने है आप ही सर? हट जाएंगी। अपने आप ही हट जाएंगी ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसा भक्त मुझे भजता है, मैं उसको भजता हूँ। ठीक है। तो उसके सारे दुखों का हरण वही करते हैं। तो दुख में उसकी वृत्तियां भी होगी, क्लेश भी हो गया, सब कुछ आ गया। और उसका हरण अपने आप ही हो जाएगा। और पतंजलि जी ने कहा ही तो है ना, ईश्वर प्रणिधानद्वा। ईश्वर प्रणिधानद्वा का मतलब ही भक्ति योग है। ठीक है ना। तो वाक का मतलब, वाक का मतलब होता है कि ईश्वर के परिधान से भी, क्या से भी, जो पीछे लाइन थी कि मोक्ष मिलता है, तो मतलब ईश्वर के परिधान से भी मोक्ष मिलता है, वो उन्होंने भी बोला है अलग से। ओके सर। ठीक है। हाँ जी। ये तो सब जैसे हुआ सर कि ईश्वर के प्रति भक्ति हुआ, लेकिन जैसे एक आता है गुरु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण, हम्म। है तो ना, तो गुरु के वो प्रति प्रति मिलेगा तो गुरु, तो आपको मोक्ष का रास्ता दिखाई देगा। मतलब भक्ति। अल्टीमेटली मतलब वहीं से मिलन होगा हमारा। हाँ, वो रास्ता आपको बता देगा, गुरु जो है आपको रास्ता दिखा देगा। रास्ता दिखा देगा। उसी कुछ कदम तो तरह आपको स्वयं अकेले ही चलने पड़ेंगे, गुरु तो वहां तक लेके जाएगा ही नहीं। उसी गुरु का तरह अपना भी रास्ता है ना। मातृ पितृ भक्ति में हम लोग जैसे श्रवण कुमार का नाम लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, श्रवण का सर तो नाम ये आता है। मोक्ष मोक्ष की जरूरत क्यों है? मोक्ष की जरूरत इसलिए है कि जिस जन्म को हम देख रहे हैं, जिस काया को देख रहे हैं, ये हमारे शास्त्रों के अनुसार ये कर्मों का फल है ये। और ये दुखों का घर है ये। अगर आप देखेंगे तो आप इस जीवन में दुखी तो पा रहे हैं, हम सब दुखी तो पा रहे होते हैं ना। कहीं ना कहीं दुख पा रहे होते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें ये समझ में ही नहीं आएगा कि हम पैदा क्यों हुए, हमारा उद्देश्य क्या है, आए क्यों हैं हम। बहुत सारे सवाल हैं। जब आप बैठ के सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा आने का तात्पर्य क्या है। भाई, किसी भी जीव को बनाने का तात्पर्य क्या क्या ही हो सकता है।
ठीक है ना। तो तात्पर्य यही है कि भाई सृष्टिकर्ता ने बनाया, ठीक है, तो हमारा उनसे यही निवेदन रहता है कि भैया इस दुख वाले जीवन से हमें निकाल दो, हमें तो सुख वाले में डाल दो। ठीक है ना, हमें नहीं आना इस पृथ्वी पे। तो इसलिए सर मोक्ष तो की। फिर भी हम चेष्टा तो कर ही रहे हैं कि दुख से निकल जाएं और सुख की चेष्टा कर रहे हैं, और जब तक कुछ चेष्टा है या कोई बंधन है हमारे, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे? हाँ, क्योंकि वहां पे वो अक्लिष्ट नहीं है ना वो। ये चाहत कि मैं इस मोक्ष से मैं इस दुख रूप से निकल जाऊं, वो अक्लिष्ट नहीं है। ठीक है, बिना चेष्टा के तो कुछ हो ही नहीं सकता। चेष्टा तो करनी ही पड़ेगी। चेष्टा का ही तो नाम है ना, दो दो भाग में तो बढ़ता है ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और फिर आखिरी में जाके अक्लिष्ट का भी परित्याग करना होता है। और किसी का प्रश्न? चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम विराम लेते हैं, और कल के लिए